हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली 15 नंबर की वीडियो होने वाली है और मैंने 15 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखा है, यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज की जो हमारी यहाँ पर क्लास होने वाली इलेक्ट्रीशियन की क्लास होने वाली सेकेंड ईयर एग्जाम का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी पुराने पेपर है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पर डे एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए वो भी और जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर आपको कवर कर रहा हूँ। तो डेली दोस्तों आपको 8 बजे हमारी क्लास देखने को मिल जाती है सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको हमारी क्लास की हर एक वीडियो पहुंचती रहेगी और उसका आप लाभ उठाते रहेंगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कल मैंने आपको 50 क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन तक कवर कर दिया था। तो जितने भी लोग पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको मात्र क्वेश्चन बताने के लिए, जैसे कि लाइव क्लास चल रही है इस समय, तो आपको 5 सेकेंड का ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया विकर्षण मोटर, और बी ऑप्शन दिया गया सरितिक मोटर, और सी ऑप्शन दिया गया धारित्र चल मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया हिस्टेरिसिस मोटर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन भी आपके सामने। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सचल विद्युत ब्लोअर में जो सामान्यतः का बात करें तो सामान्यतः धारित चल मोटर प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये आपका जो धारित चल मोटर है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो मैं आपको कवर किया हूँ, इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, धारित चल मोटर। और इस मोटर का एक खासियत है, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो अधिक होता है और लोड पर स्टार्ट ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ज़्यादातर पर इसका जो प्रयोग होता है ये लेथ मशीन और ड्रिल मशीन में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, अलग से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये यहाँ लाइव क्लास चल रही है और ITI इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल रही है, तो आप इस क्लास से संबंधित क्वेश्चन आप केवल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक कलाप मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता खाली स्थान कहलाती है। संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर, बी ऑप्शन दिया गया द्विसंधारित मोटर, और सी ऑप्शन दिया गया प्रतिकर्षण अप्रेरण मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया सरित्रिक मोटर। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने। सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कलाप मोटर जो होती है जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर ये जो आपकी होती है, ये मोटरें श्रेणी क्रम में बाय रेस्टेंट लगाकर अथवा फील्ड वाइंडिंग में 2 से 3 टेम्पी कर निकाली जाती है। लेकिन इसकी घूर्णन गति बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है। आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो गति है यहाँ पर ज़्यादातर नहीं बढ़ाई सकती, कुछ कंडीशन में बढ़ाई भी जा सकती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए, इनमें से 2 पंखों में डगमगाहट अर्थात वोबिंग पाया गया है। तो डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया कि पंखों का जो घूर्णक है वो बदल गया है, बी ऑप्शन दिया गया कि पंखों की बेरिंग बदल गई, या सी ऑप्शन दिया गया कि घूर्णक की स्थिति बदल गई, या डी ऑप्शन दिया गया कि पंखे के फ्लक ब्लेड बदल गए। तो इसमें से आपका कौन सा रीजन हो सकता है। चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है।
देखिए दोस्तों, छत के पंखों का एक जो समूह होता है जिसको हम जीवधारण बोलते हैं, और ये जीवधारण जो होता है इसके बाद फिर से लगाए जाते हैं, और इनमें दो पंखों में डगमगाहट पाई गई है, और इस डगमगाहट के लिए पंखों का जो गुणक है वही बदल गया, यही रीजन होता है इसका। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सेपर, ठीक है, सेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अग्रिम व पश्चग्राम स्ट्रोक के अनुपात से, टेबल के नाम से, या स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर, या उपरोक्त सभी से। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मात्र आपको 5 सेकंड का ही मौका दिया जा रहा है। बहुत लोग क्वेश्चन बताने के वक्त बाद भी इसका आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। देखिए, सेपर मशीन का जो विशिष्टता होता है, अग्रिम व पश्चगाम स्ट्रोक जो होता है उसके अनुपात में दिया जाता है, और दोनों स्ट्रोक की सहायता से एक पूरा चक्र होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? एसी सिंगल फेज मोटर का, या डीसी सर्वे मोटर का, या एसी सर्वे मोटर का, या एसी इंडक्शन मोटर का। चलिए ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग सारे क्वेश्चन का आंसर बताते रहें। आज की हो सकती है दोस्तों थोड़ा सा लंबी क्लास हो, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, स्व जो संतुलित उपकरण होता है उसमें एसी जो होता है ये सर्वे मोटर का प्रयोग किया जाता है, और रोबोटिक आर्म बनाने में, जैसे कि हेलीकॉप्टर की दिशा के लिए अनुसार यहाँ पर संतुलित प्रयोग में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो रोबोटिक आर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि स्व संतुलित उपकरण में एसी सर्वे जो मोटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य। अर्थात यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, और इस पूछ रहा है इसकी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जैसे कि पहला आपका दिया गया है कि इसकी दस्ता बहुत कम होती है। बी ऑप्शन दिया गया इसका पीएफ मतलब कि पावर फैक्टर पश्चिगामी होता है। सी ऑप्शन दिया गया इसका आरंभिक बलागुण अर्थात स्टार्टिंग टार्क जो है उच्च होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि पोल्स के अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर से की घूर्णन की दिशा होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। तो इसमें जो आपका सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आरंभिक बलागुण होता है, जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो उच्च होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको विशेष तरीके से बताया था। आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से आप जाकर 15 नंबर की वीडियो पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है? सिंगल फेज मोटर का आपने नाम सुना होगा, उसमें यूनिवर्सल मोटर जो सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल जो मोटर होता है उसमें किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? डॉट पेन, या ग्राइंडर, या निरंतर गति, या हाईएस्ट। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर का जो प्रयोग होता है एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। और इसको आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी और डीसी पर समान गति पर चलती है, और इसकी जो अनुप्रयोग होता है ये ज़्यादातर इसका जो प्रयोग किया जाता है मिक्सी में, ग्राइंडर में और क्लीनर में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि ग्राइंडर यहाँ पर हमारा दिया गया है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सीलिंग फैन जिसमें संधारित वाहन मोटर लगी है उसमें क्या होता है? सेकेंडरी वायरिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, या प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या ए व बी दोनों की व्यवस्थाएं आम है, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई भी व्यवस्था आम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग दोस्तों इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जितना ही जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे उतना ही जल्दी मैं आपको क्लास ख़त्म कर दूंगा।
देखिए दोस्तों, सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र मोटर लगी होती है, वो सीलिंग फैन में अस्थाई चुंबक वाली मोटर लगी होती है। इसमें आपका जो प्रयोग किया जाता है, जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, वो आपका पेपर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप पेपर कैपेसिटर का नाम लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है क्वेश्चन, एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग कहलाता है योक या रोटर या आर्मेचर या स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक फेज की बात कर रहा है कि मोटर का जो घूर्णन वाला भाग होता है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जब कोई भी आपका मोटर है, उसमें जो रोटेटिंग कर रहा था, जो घूमने का कार्य करता है, उसको हम रोटर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला भाग जो होता है आपका रोटर कहलाता है और स्थिर रहने वाला जो भाग होता है स्टेटर कहलाता है। और सिंगल फेज सप्लाई से चलती है और इसकी जो दस्ता होती है 3 फेज की तुलना में कम हुई होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, प्लास्टिक या रबड़ या कागज या वर्निश्ड और कैम्ब्रिक्स। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देखकर बताएं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इस ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वर्निश्ड कैम्ब्रिक। अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा दिया गया डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है क्वेश्चन कि मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर खाली स्थान प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस्तेमाल किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर में। तो आप सभी को मालूम है मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक है। कौन सा मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। तो यहाँ पर हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। और यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये जो मोटर होती है आपकी एसी और डीसी पर समान गति पे चलती है, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर इसको हम एसी और डीसी पर जो होती है समान गति पर चलती है, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और इसका प्रयोग अस्थायी जगहों पर किया जाता है, जहाँ पर अस्थायी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका प्रयोग होता है ग्राइंडर में, जूस मिक्सर में, ड्रिल सप्लाई में, मशीन और ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है अधिक जगहों पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी खाली स्थान के परास अर्थात रेंज में होती है 70 से 80% या 60 से 70% या 5 से 30% या 50 से 60%। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर देते चलिए। देखिए दोस्तों, शेडेड ध्रुव मोटर होता है उसमें बहुत ही कम औसत शक्ति की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और इसको बनाई भी जाती है। तो इसका जो होता है 1/250 हार्स पावर से 1/6 हार्स पावर तक की ये बनाई जाती है। और इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही कम होता है। और इसका प्रयोग की बात करें तो इसका ज़्यादातर प्रयोग छोटे पंखों में, खिलौनों में, घड़ियों में और बाल सुखाने वाले जो उपकरण होते हैं उसमें भी ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका यदि हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की दस्ता की, तो इसका जो दस्ता होता है 5 से 35% होता है। तो इसको सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, जो कि इसमें आपसे एफिशिएंसी ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है, गति बढ़ाना या वोल्टता बढ़ाना या फैन को दी गई वोल्टता कम करना या धारा को बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। ऑप्शन और क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखकर आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, रेगुलेटर वोल्टेज का ये नियंत्रण करता है। आप सभी को मालूम है क्या करता है, जो रेगुलेटर होता है वोल्टेज को कंट्रोल करता है और फैन को दी गई जो वोल्टता होता है उसको कम भी करता है, मतलब कि कंट्रोल करके सप्लाई करता है। और इसमें एक आपका डायोड भी लगा होता है जिसको हम जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्यतः प्रतिरोध क्या होता है, मध्यम या मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलना में के रूप में उच्च या निम्न या शून्य। चलिए सभी लोग बताइए।
ध्यान दे से दीजिए दोस्तों इसका आंसर, बहुत लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सहायक कुंडलन जिसको हम प्रारंभिक कुंडलन के फेरों की संख्या कहते हैं वो अधिक होती है, और मुख्य कुंडल की तुलना में फेरों की जो संख्या होती है अधिक होती है, और अधिक होने के ही कारण इसका जो प्रेक्षिक जो प्रतिघात होता है जिसका सूत्र होता है एक्सेल, ठीक है, क्या होता है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक्सेल बराबर आपका होता है 2πfl, इसके ही कारण होता है, और इसका मान उच्च हो जाता है जिसके कारण जो कुंडल का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी को कि मुख्य वाहिनी के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, मतलब कि अधिक होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सही आंसर यहाँ पर देख के दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है क्वेश्चन, कंडक्टर खाली स्थान के द्वारा प्रचलित होता है, योक या चुंबकीय कुंडली या स्विचिंग संयोजक या आर्मेचर। सभी लोग बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कंडक्टर होता है वो चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचलित होता है, और ये जो होता है DOL स्टार्टर का मुख्य घटक है, और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्टार्टर भी कंडक्टर में प्रयोग किए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह एक प्रकार की ऐसी स्विचिंग युक्ति होती है जो कि एक साथ परिपथों में आना भी कर सकते हैं इसके द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, चुंबकीय कुंडली। अर्थात जो कंडक्टर है ये एक चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचलित होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए तो या सिंगल फेजिंग कहलाती है, या इस प्रक्रिया से मोटर अनंत फूक जाएगी, या लोड नहीं उठाएगी, या 3 गुनी घूर्णन गति पर चलेगी, या इनमें से कुछ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट लग रहा है। देखिए दोस्तों, यदि कोई 3 फेज मोटर है केवल 2 फेज पर यदि हम प्रचलित की जाए, और यदि प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है, और इस प्रक्रिया से क्या होता है, मोटर जो है इन्फिनिटी मतलब कि अनंत तक लोड नहीं उठाती है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी कि ये आपका लोड नहीं उठाएगी, अर्थात लोड नहीं उठाएगी। बी ऑप्शन हमारा जो दिया गया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है क्वेश्चन की स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका संभावित कारण क्या है? उच्च वोल्टता, या आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना, या उच्च वोल्टता या निम्न वोल्टता तथा सिंगल फेजिंग, या डी ऑप्शन दिया गया है कि आर्मेचर या योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। तो कौन सा कारण यहाँ पर हो सकता है? देखिएगा दोस्तों, स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वो तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका जो कारण है, जो रीजन है वो है कि आर्मेचर में योक के बीच धूल उपस्थित होता है, या निम्न वोल्टता भी हम कह सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम मारेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो यहाँ पर डी हमारा दिया गया है ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है क्वेश्चन, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है, कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, बी ऑप्शन दिया गया स्टार डेल्टा स्टार्टर, सी ऑप्शन दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और डी ऑप्शन दिया गया DOL स्टार्टर। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? सभी लोग बताइए, कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए हम कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लाते हैं? देखिए दोस्तों, कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए हम DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आपने DOL का नाम सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका ही प्रयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है 5 हॉर्स पावर तक की स्क्वायरल केज मोटरों में किया जाता है। स्टार संयोजन के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है क्वेश्चन, कंडक्टर के मुख्य संयोजन की तुलना में सहायक संयोजक, जिसको हम एक्सिलरी कंडक्ट बोलते हैं, वहन करते हैं उच्च भार या निम्न वोल्टता या निम्न धारा या आंतरिक शक्ति। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मात्र आपको 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा, इसमें ही आपको आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंडक्टर के मुख्य संयोजन की तुलना में सहायक जो संयोजन होता है वो निम्न धारा वहन करते हैं। और एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। जो संयोजक कंडक्टर है आपका, एक विद्युत चुंबकीय क्या है, युक्ति है, जो कि एक साथ कई परिपथों को आनाप भी कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, निम्न धारा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है क्वेश्चन, 3 फेज DOL स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होना चाहिए, 2NO 2NC या 3NO या 3NO 2NC या 4NO। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 फेज DOL स्टार्टर में आपका जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है 4NO संख्या में संयोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी जो ज़रूरत पड़ती है और जो आवश्यकता पड़ता है एक कंडक्टर में NO और NC कंडक्ट युगलों की संख्या की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 7 होती है। तो कि यहाँ पर हमारा जो दिया गया 4NO, वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है क्वेश्चन, DOL स्टार्टर प्रचलित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए NVC उपलब्ध होती है या OLC उपलब्ध होती है या बैक ऑफ फ्यूज उपलब्ध होता है या अर्धचालक उपलब्ध होता है? चलिए सभी लोग बताइए। ये आपका होता है NVC नो वोल्ट कॉयल और ये आपका होता है OLC ओवरलोड कॉयल। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, DOL स्टार्टर जो होता है, DOL स्टार्टर जो प्रचलित होता है, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए यहाँ पर अर्धचालक उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन में जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज 3 हार्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग 3 एम्पियर या 4.5 एम्पियर या 6 एम्पियर या 7.5 एम्पियर। तो दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। यदि पूछ रहा है कि 3 फेज 3 हार्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो हम कहेंगे 3 फेज 3 हार्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो पूर्ण लोड धारा होगी वो लगभग 3 ही एम्पियर होगी। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस पर मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है क्वेश्चन, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। 3 फेज की बात कराए तो आप सभी को मालूम है 3 फेज की कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया गया तुल्यकालिक गति से तुल्य, और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है कि तुल्यकालिक गति से अधिक, तुल्यकालिक गति से आधी या तुल्यकालिक गति से कम। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुल्यकालिक गति से कम। ये आपका जो दिया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग गति तुल्यकालिक गति से कम होती है, और जिस घूर्णीय गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। और इसका जो मान होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर निर्भर होता है, जिसका मैंने बहुत सारा जिक्र किया था आपको पिछली वीडियो में। इसका सूत्र होता है 120 F/P। ठीक है, इस सूत्र पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे, और यही आपसे इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है क्वेश्चन, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है पूर्ण लोड धारा के तुल्य या पूर्ण लोड धारा के आधी या पूर्ण लोड धारा की 2 गुनी या पूर्ण लोड धारा के 5 से 7 गुनी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है?
चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा जो होती है पूर्ण लोड आदि की 5 से 7 गुनी होती है और इस स्टार्टर में जो लाइन वोल्टेज होता है वो कम नहीं किया जा सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किए जाए तो इन्हें वर्तमान स्विचेज के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या वर्तमान स्विचेज के समांतर क्रम में जोड़ेंगे या ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के श्रेणी क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के समांतर क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाता है तो उस समय उन्हें ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फेज, ठीक है, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है। रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। पोलों की संख्या आपका कितना दिया गया है? तो 6 दिया गया है और इस किस में पूछ रहा है? तो 3 फेज में पूछ रहा है और स्लिप का मान यहाँ पर 3% दे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया है 50 हर्ट्ज, नहीं भी दिया होता तो हम 50 लिख लेते हैं और यहाँ पर हमारा वोल्टेज दे दिया गया है 400 वोल्ट। तो हमारा सूत्र होता है दोस्तों, मैंने जिक्र किया था NS बराबर 120 F/P से। अब इसका फटाफट हम मान रखेंगे तो यहाँ पर 120 और यहाँ पर आपका F का मान 50 है तो 50 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैं शुरुआती से कर देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 120 गुणे 50/6। अब इसको कटाइए तो ये आपका RPM आएगा, कितना आएगा? 120 गुणे 50/6, तो ये आपका आ जाएगा 1000। कितना आएगा दोस्तों? 1000 RPM में आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा 1000 क्या आ गया? RPM में आ गया। और ये हमारा किसका मान आ गया? तो ये हमारा मान आ गया यहाँ पर NR का, ठीक है, सॉरी NS का मान आ गया। यहाँ पर हमने अभी निकाला NS का मान, तो ये हमारा NS का मान हो गया। और चूंकि हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि स्लिप का मान बताइए, 3% स्लिप पर है तो स्लो चालू किया जाता है तो रोटर और सापेक्ष गति की घूर्णन गति, ठीक है। तो यहाँ पर हम S% का निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है S% अर्थात स्लिप का NS माइनस NR अपान NS। NS का हमको मान मालूम है कितना होता है दोस्तों, अभी हमने निकाला है 1000 आया है तो यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे। यहाँ पर भी हमारा NS का पूछा गया है तो यहाँ पर भी 1000 लिखेंगे। NR का मान यहाँ पर हमारा यहाँ पर निकालना है। NR का मान हमें अभी निकाले नहीं है, इसको अभी निकाल लेते हैं तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर S का प्रतिशत मतलब कि स्लिप का मान जो हमारा दिया गया है 3% दिया गया है तो यहाँ पर हम S को हटा के यहाँ पर लिखेंगे 3%। अब इसको कीजिए तो हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा 3 बराबर 1000, ठीक है। 3 बराबर ये आपका 3 बराबर 1000 माइनस NR बटे 1000, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा गुणे 100, प्रतिशत में है तो यहाँ पर हम गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 1000 से तो आपका 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, ये आपका 3 और ये 100 और ये आपका NR बचा, इसको हम क्या करेंगे 3 बराबर, या अब यहाँ पर 100 को ही पहले कटा देते हैं तो 100 और नीचे 1000 था तो वहाँ पर 100 था तो इसको हम कटेंगे तो 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1000 माइनस NR, ठीक है, NR बराबर यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 30 हो जाएगा तो 30 बराबर 100 माइनस NR, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर यदि
30 बराबर 100 1000 माइनस एन आर आया है, तो हम एन आर को बाहर निकालेंगे। तो एन आर को जब हम बाहर निकालेंगे तो 1000 माइनस हमारा 30 हो जाएगा और 1000 माइनस 30 बराबर हमारा 970 आ जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि रोटर की सापेक्ष घूर्णन गति ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रोटर एवं स्टेटर का जो सापेक्ष गति चाल का जो सूत्र होता है क्या होता है, एन एस माइनस एन आर होता है। जो कि एन एस का अभी हमने मान निकाला था 1000 आया था और एन आर का भी हमने निकाल दिया 970 आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 970 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये 30 किस में आएगा, आरपीएम में आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 30 आरपीएम बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को खाली स्थान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एनबीसी या ओवरलोड रिले संयोजन, या एनबीसी और ओवरलोड रिले संयोजन, या एनबीसी और स्टार्ट पुश बटन। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को एनबीसी अर्थात नो बोल्ट कॉयल और ओवरलोड रिले संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का चुंबकीय जो कॉयल होता है, कॉयल को एनबीसी ही कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, स्रोत वोल्टेज के, या स्रोत वोल्टेज स्क्वायर के, या स्रोत वोल्टेज अपॉन 2 के, या अंडर रूट स्रोत वोल्टेज के। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला जो घुमाव बल होता है स्रोत वोल्टेज का यहाँ पर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों जोड़ा जाता है, इसका रीजन क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग बताइए। यहाँ पर दिया गया स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, बी ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, या स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, डेली रात 8 बजे आप तैयार आया कीजिए। डेली रात 8 बजे आपको इस तरह की क्लास कराई जाती है बिल्कुल लाइव। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तो इसका हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हम कहेंगे कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को रोटर कुंडलन को प्रतिरोध से जोड़ने का जो उद्देश्य होता है वो स्टार्टिंग धारा को कम करना तथा स्टार्टिंग बलागुण को बढ़ाने का कार्य करती है। और इसके लिए रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।